आओ बच्चों, सुन लो एक कहानी। पंचतंत्र से चुन के लाए है अनूप की बानी। हो है अनूप की बानी। तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है चतुर हिरन और बब्बर शेर। बच्चों, एक जंगल में एक गुफा थी। गुफा में एक हिरन रहता था। हिरन क्यों रहता था वहां? क्योंकि गुफा में तो अमूमन शेर वेर ऐसे जानवर रहते हैं। तो उस गुफा के बाहर जो था, बहुत हरी हरी घास थी और पास में ही एक छोटा सा जलाशय था, पानी का जरिया था। तो हिरन उसमें से निकलता था, कहा नरम नरम घास खाता था और फिर जलाशय में पानी पी के अपने गुफा में फिर लौट जाता था। इस तरह से वो जंगली जानवरों की नजरों से दूर और सुरक्षित रहता था। हिरन बहुत समझदार था, बहुत चालाक था। उसे मालूम था कि ये इतनी अच्छी गुफा है तो इसमें किसी न किसी दिन कोई न कोई बड़ा जानवर जरूर आएगा। तो इसलिए वो अपने सुरक्षा का उपाय खोजता रहता था, सोचता रहता था। एक दिन की बात कि एक शेर आया उधर, बब्बर शेर। और उसने किया क्या कि देखा कि अरे ये तो बड़ी अच्छी गुफा है, इसमें तो मैं बड़े आराम से रह सकता हूँ। बगल में पानी बह रहा है और मैं यहाँ से निकलूंगा और शिकार कर लूंगा। तो ये सोचकर उसने गुफा की ओर कदम बढ़ाया। हिरन ने दूर से ही देख लिया, चूंकि गुफा के अंदर तो अंधेरा होता है और बाहर में उजाला, तो अंधेरे से उजाले में दिखाई देता है। उसे लगा कि वो शेर उसकी गुफा में आ रहा है। बस फिर क्या था, उसका दिमाग चलने लगा। उसने तुरंत अपनी आवाज बदली। आज तो मजा आ जाएगा, आज मुझे मोटा शेर खाने को मिलेगा। शेर ठिठक गया। अरे ये तो बड़ी भारी आवाज वाला कोई मजबूत जानवर लगता है अंदर है, और कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरा शिकार कर ले। उसे अंदर तो दिखाई नहीं दे रहा था। तो बस वो उल्टे पांव भागा, दौड़ के एकदम भागते जा रहा था। बहुत बुरी तरह डर गया था वो। भागते जा रहा था। रास्ते में उसे एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी थोड़ी चालाक होती है ना। तो लोमड़ी ने उससे पूछा, अरे राजा साहब आप कहाँ भागे जा रहे हैं? उसने कहा कि उस वाली गुफा में बहुत मजबूत कोई जानवर है, उसकी आवाज बड़ी भारी सी है और वो मुझे खाने की बात कर रहा था। मैं बहुत बुरी तरह डरा हुआ हूँ, हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे भाग जाने दो। लोमड़ी ने कहा कि अरे कुछ नहीं, चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ। आपसे भला ज्यादा कोई बलवान कोई जानवर हो सकता है? बस फिर क्या था, शेर ने कहा अच्छी बात है, चलो एक बार देखते हैं, जो भी जानवर होगा उसको मारा जाएगा। अब ये दोनों लौट के उधर से फिर गुफा के पास गए। हिरन ने देखा कि अच्छा आपकी लोमड़ी भी आई है और शेर भी आया है। तो फिर से हिरन ने अपनी आवाज बदली और जोर से बोला, क्यों लोमड़ी, मैंने तुझे 2 शेर लाने को कहा था और तू 1 शेर लाई है। रुक, अभी मैं तुझे भी मजा चखाता हूं। अब क्या था, अब तो शेर की हवा खराब हो गई कि अरे इसमें तो ऐसा जानवर है जो 2 शेर खा सकता है। अरे बाप रे बाप, ओ भागा। लोमड़ी उसके पीछे दौड़ते हुए भाग रही थी। लेकिन रास्ते में शेर को दिमाग में आया कि लगता है ये लोमड़ी मुझे मारने के लिए वहां ले गई थी। ठीक है, इसने मेरे साथ विश्वासघात किया है, इसलिए उसने रास्ते में दौड़ते उस लोमड़ी को ही मार डाला। बच्चों, कहानी तो यहीं तक की थी। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना कि जिस तरह मासूम सा हिरन ने अपनी बुद्धि से अपने प्राणों की रक्षा की और संकट के समय अपना धैर्य नहीं खोया, उसी तरीके से हमें भी अपने दिमाग को तेज बनाना है और तेज बनाकर हर संकट का सामना अपनी बुद्धि से करना है। तो बच्चों, आज की कहानी बस इतनी सी। फिर हम लोग मिलते रहेंगे। तब तक